हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट आर्ट के ऊपर। मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप किस तरह से एक अच्छा कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हो। अगर आप स्टूडेंट्स हो या आप सीखना चाहते हो, आप चाहे कोई भी हैं, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप गेमिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो या फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो, प्रिंसिपल एक जैसा है, टेक्निक थोड़े डिफरेंट है, बट बाकी सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले ड्राइंग से। आपका ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्राइंग नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को मिस करोगे, क्योंकि आगे जाकर क्या होगा, आज की डेट में आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, आपको टैबलेट पे काम करना पड़ेगा या डिजिटल स्क्रीन पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ड्राइंग आनी बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल्स आने बहुत ज़रूरी है, जिसमें फंडामेंटल्स में एनाटॉमी है, पर्सपेक्टिव है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, लाइट एंड शेडो है, कलर है, कॉम्पोजिशन है। देखिए, इंडस्ट्री में आपको अगर जाना है गेमिंग के, तो आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हो और अगर आपको एनाटॉमी ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे? राइट, बिना एनाटॉमी के आप कैसे कर पाओगे? आपने अगर लाइव स्टडी नहीं किया, आपने अगर कैरेक्टर्स की स्टडी नहीं की, अगर आपने स्ट्रक्चर्स किए हैं, एनाटॉमी की स्टडी नहीं की, तो आप किस तरह से बिल्डिंग्स बना पाओगे, किस तरह से कैरेक्टर डिज़ाइन कर पाओगे? राइट, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप लाइट शेडो नहीं करोगे तो आप किस तरह से लाइट्स को एक सही ज्योमेट्री और सही एंगल के साथ बनाओगे, शेडोज़ को बनाओगे। ठीक है, कलर्स के बारे में नहीं जानोगे तो आप किस तरह से कैरेक्टर्स में कलर डालोगे? ये सब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो। अगर आप इन फंडामेंटल्स को इग्नोर करोगे तो ये फंडामेंटल्स आपको इग्नोर कर देगी। ठीक है, तो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके ओके, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कॉन्सेप्ट आर्ट और इलुस्ट्रेशन के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, जब भी आप एक आर्ट स्टेशन पे कोई आर्ट वर्क देखते हो जो बहुत रियलिस्टिक है, या कैरेक्टर खड़ा है, फाइट कर रहा है ना, कोई सीन है, कोई इन्वायरमेंट है जिसमें कैरेक्टर वॉक करके जा रहा है, ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे रियलिस्टिक बना देते हैं एकदम। वो जो डिजिटल प्रिंट आप देख रहे हो ना, दैट इज़ जस्ट इलुस्ट्रेशन। कॉन्सेप्ट आर्ट डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को। ओके, कॉन्सेप्ट जितना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी। ओके, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर जाओगे उतना आप समझ पाओगे कि कॉन्सेप्ट आर्ट सिर्फ कैरेक्टर्स को या इन्वायरमेंट को दिखा देना नहीं है, कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करना, इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके अंदर। कि आपका जैसे एग्जांपल कि कैरेक्टर कैसा है, क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, ठीक है, वो आम लोगों से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ठीक है, खाता क्या है, वो इवन खाना कैसे बनाता है, ठीक है, वो उसके फेस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, वो जब लोगों से मिलता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है, और वो जब सोता है कैसे सोता है, जब वो चलता है कैसे चलता है। मतलब आप समझ पा रहे हो कैरेक्टर के बारे में हर एक बातें। ठीक है, आपको इवन ये भी कि वो जिस इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट कैसा है, ओके, कैसे वो कैरेक्टर के साथ रिलेट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन करना। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना, एक नॉर्मल डिजिटल इलस्ट्रेशन और एक गेमिंग इलस्ट्रेशन में, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप एक गेमिंग के कैरेक्टर को देखना, उसके अंदर क्या होता है कि कैरेक्टर को फ्रंट से, साइड से, उसके बॉडी पे जो भी कपड़े हैं या आर्मर है उसको अलग से पेंट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके वेपन्स को अलग से दिखाया जाता है कि उसके वेपन्स कैसे हैं, चारों तरफ से कैसे दिखते हैं, जब अगर वो मैजिकल है या उसके अंदर बुलेट्स है तो वो किस तरह से फायर करता है, सब कुछ, हर एक बातें उसके अंदर डिफाइन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोडक्शन के अंदर जाते हो, स्पेशली गेमिंग के अंदर, तो आपको हर एक बात पे ध्यान देना होता है, हर एक डिटेल के बारे में उस कैरेक्टर के आपको ध्यान देना होता है, आपको बनाना होता है। अगर आप किसी कंपनी में सिर्फ ऐसे चले जाओ कि आप अपने कैरेक्टर का हेड बना दिया या कैरेक्टर का अपर बॉडी बना दी, एकदम डिजिटल पेंट, एकदम रियलिस्टिक बना दिया, आपका काम हो गया ना। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो एज अ गेमर होनी चाहिए, तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। वो आपको किस बेस पे डिसाइड करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, उनको आपके पोर्टफोलियो में देखना होगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है एज अ गेमर की, राइट। और अगर आपको ले भी तो वो सिर्फ एक ऐसा बिगनर ही लेंगे, राइट। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आजकल के ज़माने में काफ़ी लोग फेस करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई एक कॉन्सेप्ट आर्ट क्या है, और क्या सिर्फ एक इलस्ट्रेशन, सिंपल इलस्ट्रेशन बनाने से काम हो जाएगा? नहीं होगा।
ओके आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होंगी। आपको अपने आइडिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने आइडिया को सोचना पड़ेगा कि आप जो कैरेक्टर बना रहे हैं आपको अपने कैरेक्टर को समझना पड़ेगा कि आपका कैरेक्टर क्या है। आपको अपना इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि आपका इन्वायरमेंट क्या है। आपको एक पूरी स्टोरी टेलिंग करनी होगी अपने कैरेक्टर की या उस इन्वायरमेंट की, कि वो कैरेक्टर आया कहाँ से, कैसे आया, उसकी बैक स्टोरी क्या रही है, ठीक है, उसका प्रेजेंट कैसा है, ठीक है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। उसी तरह इन्वायरमेंट में भी है, क्योंकि आप देखना ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया, ठीक है, तो जो सिटी पहले बहुत अच्छी थी, रंगीन थी, वो अब घास का ढेर, ठीक है, पेड़ों का ढेर, टूटी फूटी गाड़ियाँ हैं। तो उसमें इसका हिस्ट्री पता चल रहा है हमें कि इसके साथ कुछ हुआ था डेवस्टेटिंग, कहीं भी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे उसका एक झलक दिखती है कि हाँ यहाँ कुछ बड़ा फटा था, एस्ट्रॉयड गिरा है, तो वहाँ पे पता चलता है कि हाँ यहाँ कुछ बड़ी ज़मीन में इतना बड़ा गड्ढा है, कुछ गिरा था, तो उसका बैक हिस्ट्री है। तो उस तरह से वहाँ का इन्वायरमेंट भी डिज़ाइन होता है। तो आपको अच्छे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनने के लिए आपको खुद को उसके अंदर डालना पड़ेगा। आपको खुद अपने कैरेक्टर की ज़िंदगी जीनी होगी अपने में ही। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर मैं वो कैरेक्टर हूँ तो मैं कैसा हूँ। ओके, अगर आपको किसी इन्वायरमेंट के बारे में सोचना है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर मैं उस इन्वायरमेंट में होता तो मैं कैसे जीता, वो इन्वायरमेंट कैसा होता दिखने में। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होगी एक अच्छा कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनने के लिए, ठीक है। आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सप्लोर करना मत छोड़ो। तो इन्वायरमेंट को देखो, ठीक है, व्हीकल्स को देखो, बिल्डिंग्स को देखो, सबको देखो, हर चीज़ एक्सप्लोर करो जो जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेजेंट है। एनिमल्स हो गए, सब कुछ एवरीथिंग जो इस प्रैक्टिकल लाइफ में है, यहाँ पर है, अवेलेबल है आपकी आंखों के सामने, उस सबको एक्सप्लोर करो। वो देखना बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का हर चीज़ के बारे में आइडिया होना ज़रूरी है कि वो कैसा होता है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं एज ए इन्वायरमेंट आर्टिस्ट और द कैरेक्टर आर्टिस्ट। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। अगर आप एक दिन में या अगर आप एक ही कैरेक्टर के 10 फॉर्म बना रहे हो तो 20 फॉर्म बनाओ, 30 फॉर्म बनाओ, 40 फॉर्म बनाओ, बट बनाओ। कीप प्रैक्टिसिंग, कंटिन्यू चलते रहो, खुद को ब्रेक करो, खुद ही को क्रॉस करो। जितना आपने किया आज उससे ज़्यादा करो, ठीक है। अपने को ही चैलेंज करो कि भाई मैंने कैरेक्टर को इस तरह से बनाया, मैंने कैरेक्टर को एक और तरीके से बना लिया, अब मैं कैरेक्टर को 3 और तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। इन्वायरमेंट को एक तरीके से बनाया, 2 तरीके से बनाया, मैं 2 और तरीके से बनाऊंगा। इस तरह से खुद को चैलेंज करना ज़रूरी है। डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। अपने साथ बुक रखो, उसमें कंटिन्यू स्केच करो। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप प्रैक्टिस से हट जाओगे। प्रैक्टिस से हट जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। जब भी कोई सीनियर या जब भी कोई ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा जानता है वो आपको गलतियाँ बता रहे तो उसे एक्सेप्ट करो, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, इससे आप अच्छी तरह आगे बढ़ोगे। अच्छी चीज़ों का एक्सेप्ट कर लीजिए, तो एक आध बहुत हेल्प करेगा आपको। दूसरा है कि आप फाइनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अडेप्ट। आपको अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अडेप्ट मतलब क्या? अडेप्ट मतलब इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट के साथ साथ आप जिस पे काम कर रहे हो उस पर अडेप्टेशन। ये क्या होता है कि जैसे आप एक पे काम कर रहे हो तो सडनली कोई दूसरा काम भी आपके पास आ जाता है, तो आपको एक स्टाइल से सडनली जंप करके दूसरे स्टाइल में जाना पड़ता है। तो आपको अलग अलग स्टाइल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अलग अलग तरीक़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले उस पर काम कर रहे हो, कई लोग उस पर काम कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा कि जब आप किसी और के बनाए हुए काम को, किसी और के स्टाइल को मैच करने की कोशिश करोगे तो उसमें अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप उसे बना नहीं पाओगे, इसकी कॉपी नहीं कर पाओगे, इसके स्टाइल, उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाओगे। कॉपी करने से मतलब ये है कि जैसे कोई और उस पर काम कर रहा था तो उसके काम करने का तरीका, उसका स्टाइल अलग है और आपका स्टाइल अलग है। बट अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाए उससे तो आपका स्टाइल मैच नहीं होगा उसके साथ और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। बट ये एडेप्टेशन तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले आपके सामने यही है, ड्राइंग स्किप मत करो। टेक्नोलॉजी बहुत काम आएगी ड्राइंग की वजह से, ठीक है। टेक्नोलॉजी, ड्राइंग आपकी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। फंडामेंटल सीखिए, एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव, फॉर्म, स्ट्रक्चर, लाइटिंग, शैडो, कलर, कंपोजिशन, ये सब सीखिए, बहुत ज़रूरी है। अपने जो भी आप आइडिया बनाते हो, आपको आइडिया की फैक्ट्री होना पड़ेगा। इतनी आइडियाज़ आपके माइंड में आती रहनी चाहिए जो आपको कभी भी खाली ना बैठाए, कभी भी खाली ना रहो, कंटिन्यू चलता रहे। एज ए कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक आइडिया की फैक्ट्री बनो, ठीक है। आइडियाज़ आपके पास भर भर के होने चाहिए, या ऐसा नहीं कि, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास पहले से ही हो, तुरंत बने माइंड में। ये बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। अपने आप को अपने कैरेक्टर से जोड़ना, अपने एनवायरनमेंट से जोड़ना, जो भी आप कॉन्सेप्ट सोच रहे हो उससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। अपने आप को उस कैरेक्टर की जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है।
उस लोकेशन पे रखना ज़रूरी है। आंखें बंद कीजिए, वहाँ पहुँच जाइए, बहुत ज़रूरी है करना। तो जब तक आप अगर ये सब नहीं करोगे, फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं करोगे, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोगों को गेमिंग बहुत पसंद है, वो गेमिंग में ही जाना चाहते हैं। इसलिए मैं इस गेमिंग के टॉपिक पे बात किया है। तो आई थिंक इतना फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अच्छा लगे, मेरी बात सही लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।